नमस्कार दोस्तों, आज हम बॉक्स पजल शुरू करने से पहले एक स्टेटमेंट को देखेंगे। इसलिए देखेंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है। स्टेटमेंट है आपके पास बॉक्स ए इज़ 2 बॉक्स अबव बी, बॉक्स ए बी के 2 ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप बॉक्स बी को यहाँ पे रखते हैं तो बॉक्स ए जो है इसके 2 ऊपर होगा, तो एक ऊपर और ये आ गया आपका 2 ऊपर। तो इस तरह से इसको जो है हम डील करते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, उसको ऐसे बना देते हैं और वो एक गलत अप्रोच है, वो बिल्कुल गलत होता है। गलत इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपको ऐसा नहीं बोला गया है कि ए और बी के बीच में 2 बॉक्स हैं। आपको बोला गया है कि बॉक्स ए जो है वो बी के 2 ऊपर है, तो ये पहला ऊपर और ये आ गया आपका दूसरा ऊपर, फर्स्ट अबव एंड दिस इज सेकंड अबव। तो जब भी आपके पास इस टाइप की स्टेटमेंट आएगी कि बॉक्स ए इज़ 2 बॉक्स अबव बी, तो इसका मतलब ये होगा कि बॉक्स ए और बी के बीच में कितने बॉक्सेस होंगे, एक बॉक्स होगा। और इसको जो मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप बॉक्स बी को यहाँ पे लिखते हैं तो बॉक्स ए जो है अगर 2 अबव है तो वो यहाँ हो जाएगा। अगर बॉक्स बी को यहाँ पे लिखते हैं तो बॉक्स ए जो है 2 अबव यहाँ पे हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। उसी तरह से नेक्स्ट स्टेटमेंट है x इज़ 3 बॉक्स अबव z। तो सपोज करो अगर हम z को यहाँ पे लिख रहे हैं तो 3 बॉक्स अबव बनाना है मुझे, तो फर्स्ट अबव, सेकंड अबव एंड x इज़ 3 अबव। मतलब जब भी यहाँ पे 3 बॉक्स अबव लिखा है तो बीच में कितने का गैप होगा, 2 का गैप होगा। अगर 2 बॉक्स अबव लिखा है तो बीच में कितने का गैप होगा, 1 का गैप होगा। अगर 4 बॉक्स अबव लिखा होता तो बीच में कितने का गैप होता, 3 का गैप होता। तो z को यहाँ पे लिखेंगे तो फर्स्ट अबव, सेकंड अबव एंड थर्ड अबव x जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। और ये इसी तरह बिलो में भी काम करेगा। बिलो में कैसे करेगा कि मैं बोल दूँ आपको कि a इज़ 2 बॉक्स बिलो b, तो 2 बॉक्स बिलो b कैसे काम करेंगे कि b को हम अगर यहाँ पे लिख देंगे तो a जो है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं बोल देता हूँ कि x इज़ 3 बॉक्स बिलो z, तो 3 बॉक्स बिलो z कैसे हो जाएगा, z को यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट बिलो, सेकंड बिलो एंड दिस इज थर्ड बिलो। तो इस तरह से इसको डील करना है। जब भी आपके पास 2 बॉक्स अबव लिखा होगा तो उसका मतलब है बीच में 1 बॉक्स है। 3 बॉक्स अबव लिखा होगा तो मतलब बीच में 2 बॉक्स हैं। जितने अबव है उससे 1 बॉक्स जो है वो हमेशा क्या रहता है, पीछे रहते हैं हम। जितना बॉक्स अबव होगा या जितना बॉक्स बिलो होगा, जैसे मैं बोल देता हूँ कि 5 बॉक्स अबव है तो बीच में 4 बॉक्स होंगे, 1 कम होगा हमेशा। जैसे मैं बोल देता हूँ कि बिलो 4 बॉक्स है तो बीच में कितने बॉक्सेस हो जाएंगे, 3 बॉक्सेस हो जाएंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ। आप हो सके तो पहले ट्राई करिए, फिर मैं आपको उसको सॉल्व करने की अप्रोच बताता हूँ। तो आप जो है एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास कि बॉक्स ए जो है वो सी के ऊपर है। दूसरी इन्फॉर्मेशन थी कि बॉक्स जी जो है वो बॉक्स बी के ऊपर है। तीसरी इन्फॉर्मेशन थी बॉक्स ई और एफ के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। और पांचवी इसलिए यहाँ पे साथ में लिखी है कि जो भी स्टेटमेंट रिलेट करती होंगी वो इकट्ठी लिखनी है। और हमें ये भी पता है कि बॉक्स एफ के ऊपर कौन सा बॉक्स है, ई बॉक्स है। फिर उसके बाद चौथी स्टेटमेंट थी जिसके पैटर्न के ऊपर आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि बॉक्स डी जो है वो 2 अबव है किसके, ए के। तो अभी तो बताया मैंने आपको कि जब भी 2 अबव होगा तो बीच में उसमें से 1 कम होगा, तो बीच में कितने डब्बे हो जाएंगे, 1 डब्बा हो जाएगा। अगर 3 अबव होता तो यहाँ बीच में कितने बॉक्सेस आ जाते, 2 आ जाते। अबव और बिलो इस तरह से ही काम करता है। और उसके बाद 5th स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दी है आपके पास। 6th स्टेटमेंट थी कि बॉक्स जी जो है वो टॉप पे नहीं होगा। और 7th स्टेटमेंट थी कि बॉक्स बी जो है वो बॉटम पे नहीं होगा। और लास्ट स्टेटमेंट थी आपके पास कि ए और सी के बीच में 2 बॉक्सेस होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि पहले जितने बॉक्सेस हैं उतने आप स्लॉट बना लीजिए। तो 7 बॉक्सेस हैं तो इसलिए मैंने कितने स्लॉट बना लिए, 7 स्लॉट बना लिए। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा गैप कहाँ से फिल होगा। तो यहाँ से भी हमारे पास 4 का गैप फिल हो रहा है और यहाँ से भी कितने का गैप फिल हो रहा है, 4 का। 4 का कैसे, बीच में 2 बॉक्स और 2 बॉक्स ये, तो टोटल कितने बॉक्स हो गए, 4 बॉक्स हो गए। लेकिन यहाँ पर जब हम इसको रिलेट करेंगे तो हमें ये भी पता है कि ए के ऊपर एक और बॉक्स ने आना है। ए के ऊपर कौन सा बॉक्स आएगा, डी बॉक्स आएगा। जो है हम पहली स्टेटमेंट को, 8वीं स्टेटमेंट को और चौथी स्टेटमेंट को
इकट्ठे वर्क कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि ए से ऊपर कौन आएगा, डी आएगा, और ए से नीचे कौन होगा, सी होगा। ए से नीचे सी होगा या सी से ऊपर ए होगा, एक ही बात है। तो हम शुरू करेंगे कहाँ से? हम मानेंगे कि डी मान लो यहाँ पे है, और डी और ए के बीच में कितने का गैप है, 1 का गैप है, और ए और सी के बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है। तो अब देखो बॉक्स डी जो था वो 2 अबव था, तो फर्स्ट अबव एंड सेकंड अबव, और बॉक्स ए और सी के बीच में कितने बॉक्सेस थे, 2 बॉक्सेस थे। तो पहली पॉसिबिलिटी बन गई हमारे पास। दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी कि डी को अगर हम यहाँ पे रखें, डी और 1 छोड़ के ए बॉक्स और फिर 2 छोड़ के सी बॉक्स, तो अब ये 2 पॉसिबिलिटीज़ जो है वो हमारे पास बनेंगी। तो अब यहाँ पर हमने इस स्टेटमेंट को भी कवर कर लिया, इस स्टेटमेंट को भी कवर कर लिया, और इस स्टेटमेंट को भी क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने इसको कंसीडर करना है, क्योंकि यही हमारे पास फिक्स स्टेटमेंट है, मतलब डेफिनेट स्टेटमेंट है। तो अब हम देखेंगे कि ई और एफ के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, और ई जो है वो एफ के ऊपर है। तो अगर मैं यहाँ पे ई को रखूँ, या तो मैं यहाँ पे ई को रखूँगा, तो 1 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका एफ बॉक्स आ जाएगा। अगर मैं, अब देखो यहाँ तो ऑलरेडी ए है, तो यहाँ तो ई को रख नहीं सकते, तो अब अगली पॉसिबिलिटी ई को रखने की कहाँ है, यहाँ पे ई को रखूँगा तो 1 2 यहाँ पे कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। अब यहाँ पे जो पहले से एलिमेंट फिक्स थे उनको एज इट इज़ रहने देंगे। तो यहाँ सी था तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। यहाँ ए था तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। और यहाँ डी था तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे। अब हम ई को यहाँ पे चेक करते हैं, क्योंकि ई और एफ के बीच में 2 बॉक्सेस है। अगर मैं ई को यहाँ पे लिख दूँ तो 1 2 क्या एफ आ पाएगा, कभी कभी नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब है ई को हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। अगर मैं ई को यहाँ पे लिख दूँ तो 1 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका एफ आ जाएगा। अब इसके बाद अब अगर हम यहाँ पे ई को लिख देंगे तो 1 यहाँ पे अगर मैं ई को लिख देता हूँ तो ई और एफ के लिए फिर जगह ही नहीं बचेगी। तो ये जो है आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। अब उसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट बचती है कि बी के ऊपर क्या होगा, जी होगा। तो बी को यहाँ पे लिख देंगे तो जी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। बी को यहाँ लिख देंगे तो जी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और बी को यहाँ लिख देंगे तो जी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब आपको बोला गया है कि जी टॉप पे नहीं होगा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी एलिमिनेट होगी। और आपको बोला गया है कि बी बॉटम पे नहीं होगा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी क्या होगी, एलिमिनेट होगी। और आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला जो है आपका आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट बॉक्स पजल के साथ मिलेंगे।